साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण की पहली कक्षा शुरू करने वाले हैं। हिंदी व्याकरण जो हमारे राजस्थान लेवल के लगभग सभी जो कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी जो पहली जो हम बेसिक जानकारी करेंगे, वर्ण क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, इनकी जानकारी करके हम आगे वाले टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में जो टॉपिक है हमारा वर्ण विचार, उसमें सबसे पहले हम वर्ण पढ़ने वाले हैं कि वर्ण क्या होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण किस प्रकार से हमारे उपयोग में आते हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं, इसकी जानकारी हम करने वाले हैं। तो देखेंगे वर्ण क्या होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और उसके टुकड़े भी नहीं किए जा सकते। भाई छोटी होती तो टुकड़े नहीं कर सकेंगे, ये है। और वर्ण के बाद जब वर्ण मिलते हैं तो वो शब्द बन जाते हैं, शब्द मिलते हैं वाक्य बन जाता है और वाक्य से आगे हम गद्यांश यानी पैराग्राफ बना लेते हैं। इस प्रकार से वर्ण जो होते हैं उससे हम भाषा की शुरुआत करते हैं। तो वर्ण की जो पहली विशेषता वो क्या है कि वर्ण भाषा की वह लघुतम इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो इसकी जो पहली विशेषता होगी क्या हो गई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। दूसरी बात क्या है इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये दूसरी बात वर्ण के लिए लागू होती है। तो वर्ण क्या हो गया, भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई। दूसरी, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब वर्ण जो होता है वो क्या होता है, इसका लिखित रूप होता है। यानी जब हम किसी भी जिसे वर्ण को लिखते हैं तब वो वर्ण होता है, और यदि हम उसको केवल बोलते हैं तब वो वर्ण नहीं होता, वो क्या होता है, ध्वनि होता है। तो वर्ण क्या होता है, इसका भाषा का लिखित रूप होता है, भाषा का लिखित रूप, ये वर्ण होता है। और वर्ण के बाद में हम बात करेंगे ध्वनि की। तो ध्वनि क्या होती है, वर्ण का मौखिक रूप होता है। तो देखेंगे एक बार वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे देखो क बोलते हैं, क, अब क जो है उसके हल चिन्ह लगा हुआ है, यानी ये स्थिति बनेगी, यानी ये है। अब इसको हम और इसका टुकड़ा नहीं कर सकते, तो ये क्या होता है, ये वर्ण होता है, क्योंकि इसमें से हम कुछ भी निकाल नहीं सकते, तो ये वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसका और कोई टुकड़ा नहीं कर सकते। और ये क्या होता है, भाषा का इसका लिखित रूप होता है, तो ये भी वर्ण होता है। अब वर्ण का जो मौखिक रूप होता है, वर्ण का मौखिक रूप, वर्ण का मौखिक रूप ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ध्वनि। तो देखिए साथियों, एक थोड़े सा केवल माइनर अंतर है कि वर्ण और ध्वनि क्या होती है। जब हम इस क को, इस वर्ण को यदि लिखते हैं तो ये वर्ण हो गया, और यदि इसको हम केवल बोलते हैं क, तो ये क्या हो गया, ध्वनि। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि वर्ण का मौखिक रूप क्या कहलाता है, ध्वनि कहलाता है। या ऐसे कह सकते हैं कि ध्वनि का लिखित रूप वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। तो वर्ण और ध्वनि एक ही बात होती है, केवल एक बोलने और लिखने का इसमें अंतर होता है। तो अभी तक की जो बातें आपको समझ में आई होंगी। वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसके टुकड़े नहीं कर सकते, और वो लिखित रूप होता है, और उसका मौखिक रूप क्या होता है, ध्वनि होता है। और एक और जो छोटी सी बात हम साथ साथ सीखते हैं वो अक्षर। अक्षर क्या होता है, अक्षर वो होता है जिसे श्वास के एक ही आघात में उच्चारित कर दिया जाए। कभी कभी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में परिभाषा दे के भी प्रश्न बना देते हैं कि जिन जो भाषा की वह इकाई जिसे श्वास के एक ही आघात में उच्चारित कर दिया जाता है क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। तो इसका हम लिख लेंगे, श्वास के
एक ही आघात में, एक ही आघात, श्वास के एक ही आघात में उच्चारित, ये होता है अक्षर। तो इस प्रकार से ये छोटी छोटी एक दो बातें थी, वो हमने करी। वर्ण क्या होता है, ध्वनि क्या होती है और अक्षर क्या होता है। इसके बाद में हम ये देखेंगे कि हमारी जो हिंदी जो वर्णमाला है, हम विद्यालय स्तर पर भी देखते हैं वर्णमाला नाम से एक शब्द चलता है। वर्णमाला के कुछ चार्ट्स भी कक्षाओं में लगे होते हैं। तो वर्णमाला जो होती है वो कौन सी होती है, उसमें कितने वर्ण होते हैं, किस किस प्रकार से उनका उपयोग होता है, इसके बारे में हम जानकारी करने वाले हैं। तो अभी देखेंगे वर्ण, और वर्ण कौन कौन से हैं ये बात हम जानेंगे। तो वर्ण में हम क्या पढ़ेंगे, अभी वर्णमाला पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं केवल हिंदी वर्णमाला की। तो हिंदी जो वर्णमाला है हमारी, उसमें कितने वर्ण होते हैं, अगर हमसे सीधा भी किसी परीक्षा में पूछ लिया जाए तो हम क्या बताएंगे कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं, 52 होते हैं। ये एक प्रश्न काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं, 52 होते हैं। कौन कौन से वो 52 वर्ण होते हैं उनकी बात हम करेंगे, उनकी भी हम जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, स्वर आता है। और स्वर कितने होते हैं, 11 होता है। साथियों देखेंगे इसमें भी बहुत कई जगह विवाद है कि ये 15 कोई बताता है, कोई 12 बताता है, कोई 13 बताता है। तो स्वर हमारे कितने हैं, 11 हैं। काफ़ी एग्जाम्स में एक प्रश्न भी पूछा गया है। कौन कौन से स्वर होते हैं, देखो ए, आ, ई बड़ी हो जाएगी, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे क्या होते हैं, 11 स्वर होते हैं। इनका क्रम भी हमें ध्यान रखना है। आगे वाली कक्षाओं में हम जैसे स्वर संधि पढ़ेंगे तो हमें स्वर का क्रम बिल्कुल ध्यान रहेगा, तो हम उसको बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो क्या हो गया, ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसका जो री का है, इसके से संबंध काफ़ी विवाद है, कुछ कहते व्यंजन है। हाँ, इसका जो उच्चारण है वो व्यंजन की तरह होता है, लेकिन ये वास्तव में क्या है, स्वर है, क्योंकि ये मात्रा के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ये हमारे क्या हो गए, 11 स्वर हो गए। हमें 52 वर्णों तक पहुंचना है। इसके बाद में व्यंजन देखते हैं कि हमारे व्यंजन कितने हैं। तो व्यंजन हैं 33 होते हैं। व्यंजन कौन कौन से होते हैं देखेंगे, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, अंग, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। और एक है श, स, है। साथियों देखेंगे ये हमारे व्यंजन हो गए। देखो कितने हैं, 5, 10, 15, 20, 25। 5 5 के 5 हैं 25, 4 29 और 4 33। इस तरह से क्या है, 33 हमारे व्यंजन हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये 5 वर्ग हो गए। इसके अलावा य, र, ल, व और श, स, है, ये हमारे क्या हो गए, व्यंजन हो गए। और 33 व्यंजन हैं, ये अलग अलग होंगे और ये वर्ग चलेंगे। ये इसमें से 5 क्या होते हैं, पंचम वर्ण होते हैं। आगे जब हम व्यंजन की क्लास जो करेंगे उसमें हम इन व्यंजनों के बारे में पूरी बात पढ़ेंगे कि व्यंजनों को कैसे स्वर रहित किया जाता है, कैसे इन व्यंजनों को पढ़ा जाता है। इसकी जानकारी भी हम आगे वाली कक्षाओं में करेंगे। आज हम केवल वर्णमाला का जो है वो परिचय कर रहे हैं। अब देखिए साथियों, कभी कभी एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा गया है, जैसे राजस्थान सब इंस्पेक्टर में भी पूछा कि मूल वर्ण कितने होते हैं। हमें पूछे कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं, तो 52, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये पूछ लिया जाए कि मूल वर्ण कितने होते हैं, तो मूल वर्ण कितने होते हैं, केवल स्वर और व्यंजन ही मूल वर्ण होते हैं। तो मूल वर्ण कितने हो गए, 44 हो गए। ये 44 हमारे मूल वर्ण हो गए। तो ये बात भी हमें विशेष कर ध्यान रखनी है
जब मूल वर्ण का प्रश्न आ जाता है तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ तो 52 ही कर देते हैं, कुछ सोचते हैं कि इसमें से 4 संयुक्त व्यंजन घटा देते हैं तो वो 48 कर देते हैं, और इसलिए हमें गलती होने की संभावना रहती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मूल वर्ण होते हैं कितने, 44। और कौन कौन से होते हैं मूल वर्ण, यानी स्वर और व्यंजन, ये दोनों मिला के ही मूल वर्ण होते हैं, बाकी कोई भी मूल वर्ण नहीं होता है। ये बात हमें विशेष ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अभी तक साथियों जो पढ़ा, क्या पढ़ा, वर्ण क्या होता है, तो उसकी अब परिभाषा बता देंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और भाषा का वह लिखित रूप भी होता है, और उसका जो मौखिक रूप होता है वो क्या होता है, ध्वनि होता है, और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है। ये आप ध्यान रख लेंगे। एक दूसरा, हमारी हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं, 52 होते हैं। और कौन कौन से 52 वर्ण होते हैं, उनमें से हम 52 वर्णों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। 11 स्वर होते हैं, और 11 स्वर ये हो गए, ए आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये 11 स्वर हुए, और ये हमारे 33 व्यंजन हो गए। और स्वर और व्यंजन को मिलाकर हम क्या मानते हैं, इसको मूल वर्ण मानते हैं, और वो है 11 और 33 कितने, 44। ये हमारे मूल वर्ण हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे इन मूल वर्णों के अलावा और कौन कौन से इसमें आते हैं। तो 4 हमारे जो आते हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, जो दो व्यंजनों के मिलने से एक अलग जो व्यंजन बनता है वो संयुक्त व्यंजन होता है। तो संयुक्त व्यंजन साथियों हमारे होते हैं 4, यानी क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 हमारे क्या हैं, संयुक्त व्यंजन हैं। ये संयुक्त व्यंजन भी हम जानेंगे। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन भी हमें इन 52 वर्णों में ही शामिल करने हैं, ठीक है। अब ये संयुक्त व्यंजन हैं कौन कौन से, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। इनकी भी बहुत ज़्यादा जो आगे डिटेल से जो क्लास होगी हम आगे वाली कक्षाओं में करेंगे। हम ये बता देते हैं यहाँ कि ये किन किन से मिलकर बने हैं, क और श से, इसीलिए संयुक्त हुआ। संयुक्त व्यंजन का मतलब है कि 2 व्यंजनों के मेल से बनकर एक नया जो व्यंजन बन जाता है वो संयुक्त व्यंजन होता है। और ये त्र, त और र से मिलकर बनता है, ये ज और अंग से मिलकर बनता है, और ये श और र से मिलकर बनता है। अभी हमने इतना जाना कि ये किन किन से मिलकर बनते हैं। तो ये हमारे 4 क्या हैं, संयुक्त व्यंजन हैं। ये भी हमें ध्यान रखने हैं। इस प्रकार से हमारे कितने वर्ण हो गए अभी तक, 48। तो ये 48 क्या हैं, हमारे वर्णमाला के वर्ण हुए। बस इसमें संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये अभी एक नई बात हमने जानी। संयुक्त व्यंजन को हम मूल वर्णों में शामिल नहीं करते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना। इसके बाद में एक और जो हम पढ़ने वाले चीज वो है अयोग वाह। अयोग वाह होते हैं 2, अंग और अह, यानी ये हमारे अयोग वाह होते हैं, अंग अह, ठीक है। देखो हम जब विद्यालय स्तर पर क्या होते हैं, जैसे स्वर पढ़ते हैं तो स्वर के साथ में इनको भी पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग अलग से इसकी बात कर रहे हैं कि ये क्या होते हैं। तो ये अयोग वाह होते हैं। अयोग इनको इसलिए बोलते हैं कि इनका स्वर में योग नहीं करते, अलग रखते हैं, इसलिए अयोग वाह कहलाते हैं। और या तो हम ऐसे कह सकते हैं अयोग वाह कौन कौन से होते हैं, अंग अह, या हम कह सकते हैं अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग ये क्या होते हैं, ये अयोग वाह होते हैं। तो सीधा सीधा भी काफ़ी बार ये प्रश्न बनता है, परीक्षा में पूछा भी गया है कि अयोग वाह कौन कौन से होते हैं। तो अनुस्वार और विसर्ग क्या कहलाते हैं, अयोग वाह कहलाते हैं। ये बात हमें और ध्यान में रखनी है। इसके बाद में हमारे 2 जो व्यंजन हैं वो हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। और उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं, 2, अड़ और ढ। ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। इनकी बात भी हम आगे वाली कक्षाओं में अच्छे से करने वाले हैं। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। 52 वर्ण, हमारे 2 वर्ण ये हो गए, 52 वर्ण होते हैं। तो साथियों अभी तक हमने अभी जो कक्षा में पढ़ा कि 52 वर्ण कौन कौन से हैं, स्वर आपके समझ में आ गया होगा, व्यंजन आ गया, और ये संयुक्त व्यंजन।
ये दो अयोगवा, ये दो उत्तक्षिप्त व्यंजन होते हैं। आप देखेंगे इनके दोनों की बिंदी लगी हुई है, यहाँ पे बिना बिंदी के हैं। तो ये बिंदी जो लगी हुई है ये कहलाते हैं उत्तक्षिप्त या ताड़नजात, अड़, ये अलग होते हैं ऊपर वाले डैढ़ से। तो हम ये जानना चाहेंगे, देखेंगे कि ये हमारे इस तरह से 52 वर्ण होते हैं। ये बात हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। और मूल वर्ण कितने होते हैं? 44 होते हैं। इसके बाद में एक छोटी सी बात हम और करने वाले हैं। जैसे कभी कभी हमसे एक ये ओ जो होता है ये भी पूछा जाता है कि ये क्या होता है, कि इससे जुड़ी हुई बात है स्वर से, इसीलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। किसी किसी के दिमाग में आएगी कि सर ये नहीं कराया आपने, ये नहीं बताया। तो देखेंगे ये होता है ओ, और ओ मतलब ये क्या होता है? आ के और ओ के बीच की ध्वनि होती है। ये क्या होता है? आ और ओ के बीच की ध्वनि होती है, यानी ये न तो आ है और न ही ओ है, ये है ओ, इस तरह से है ओ। तो ये होता है। और ये विशेषकर जो अंग्रेजी के जो शब्द हैं, अंग्रेजी उसमें ये प्रयुक्त होते हैं, अंग्रेजी के शब्दों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे हम ऐसे बोल रहे हैं जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या है? एक अंग्रेजी का शब्द है। इसको हम देवनागरी लिपि में जब लिखते हैं, मतलब हम इसको रोमन में DOCTOR ने लिखकर ऐसे हिंदी में डॉक्टर लिखते हैं, तब इसका प्रयोग करते हैं। ऐसे ही हम लिखते हैं ऑफिस, ऑफिस में भी इसका प्रयोग होता है। कॉलेज, तो कॉलेज में भी ये आता है। कुल मिलाकर ये आ और ओ के बीच की ध्वनि है, और ये अंग्रेजी के शब्दों में प्रचलित होती है। और इसको हम क्या कह सकते हैं? आगत, आगत भी कहते हैं या ग्रहित भी कहते हैं। आगत या ग्रहित कहते हैं, क्योंकि ये दूसरी भाषाओं से हमने इसको ग्रहण किया है। बाकी इसको हम इन स्वरों में गिनते नहीं हैं। कुछ कुछ पुस्तकों में इसको स्वरों में भी दिया हुआ होता है, तो हमें ध्यान रखना कि इस स्वर में गिनेंगे नहीं। ये आगत होती है, दूसरे देशों से ग्रहण की गई है। आ और ओ के बीच की ध्वनि होती है। तो साथियों, अभी आज की जो पूरी कक्षा थी, एक बार जस्ट थोड़ा सा इसका दोहरान कर लेते हैं हम, कि पहले हमने क्या पढ़ा कि 52 पहले वर्ण किसे कहते हैं, फिर वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 11 स्वर होते हैं, 33 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। 44, और 44 क्या है? मूल वर्ण होते हैं। 4 संयुक्ताक्षर होते हैं, जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, जो दो दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। जैसे क्षय क और श से मिलकर बना है, त्रय तय और रै से मिलकर बना है, ज्ञ जय और अंग से मिलकर बना है, और श्रय श और रै से मिलकर बना है। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। 2 अयोगवा होते हैं, अंग अह कह दो चाहे तो, चाहे उनको क्या कह सकते हैं हम? अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। और 2 क्या होते हैं? उत्तक्षिप्त या ताड़नजात होते हैं, ड ढ। इस प्रकार से हमारे 52 वर्ण होते हैं। साथियों, आज की कक्षा में इतना ही करेंगे। अगली जो हमारी कक्षा होगी उसमें हम स्वर की बात करेंगे, इसमें कि 11 जो स्वर होते हैं किसे कहते हैं, क्या क्या इस प्रकार से इनका प्रयोग करते हैं, कैसे इनकी मात्राएं बनती हैं, और इनका वर्गीकरण कैसे होता है, वो बात हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।